सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ रहे थे। हमारे जो है प्रश्नावली 3.1 चल रही थी। उसमें देखो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद हम 3.2 पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या था, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस 1 के शून्यांक को के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें दे रखा है शून्यांकों के वर्गों का योग, तो हम जानते हैं शून्यांक क्या होते हैं। तो प्रश्नानुसार वर्गों का योग, देखो ये शून्यांक है हमारे पास में, इनके वर्ग और इनका योग ये दे रखा है अपन को 40। अब देखो शून्यांक है हमारे पास जो है f(x) है, हम जानते हैं, हमने इसके पहले जो प्रश्न किया था उसमें कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो x के साथ जो भी गुणांक होता है वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। तो यहाँ आपके साथ x है, सॉरी 8 है, और अल्फा बीटा का जो मान होता है वो x² और इसके साथ अलावा जो दूसरी संख्या होती है वो इसका मान होता है। तो ये हो गया आपके पास k। अब देखो हमें ज्ञात करना है k का मान। इसके लिए हम देखो इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर तो अल्फा प्लस बीटा का अगर वर्ग करते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो ये अल्फा है प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करने का मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64। अब यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान है आपके पास है 40, तो इसका और इसका मान, इन दोनों का मान हो जाएगा 40 2। अल्फा बीटा का मान है हमारे पास में k और बराबर में है 64। तो देखो 2k बराबर 64, ये जो 40 है ये 40 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस तो हो जाएगा, और घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो k बराबर देखो 24/2, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो इस प्रकार आपके k का मान आ गया 12। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये था आपका 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। देखो प्रश्नावली 3.2 शुरू करेंगे, उसके पहले हमारे इसमें एक सूत्र जो काम आएगा वो ये है, उस सूत्र का नाम है विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें क्या है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो हम हिंदी में लिखते हैं, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो देखो f(x) = gx × qx प्लस rx। इसका मतलब है f, मतलब जो कोई भी फंक्शन है या जो कोई भी अपने जो बहुपद लिखा रहेगा वो x में लिखा रहेगा तो f(x) लिखेंगे, y में लिखा रहेगा तो f(y) लिखेंगे। ये उनके डिनोट करते हैं। gx का मतलब भाजक होता है जिसका हमें भाग देना होता है, qx का मतलब भागफल जितनी बार भाग जाता है, और rx का मतलब शेषफल, जो कुछ अगर बचता है तो वो शेषफल में आता है। अब हम इसी जो सूत्र है इसको प्रश्न में लागू करेंगे, तो आप इसको लिखें, फिर हम प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भी करना है, और भाग तो देना ही है, तो भाग अगर देंगे तो भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा, तो वो तो हमें वैसे ही ज्ञात हो जाएगा। लेकिन किसके सहायता से करना है, फिर वो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हो, मतलब इनको अपन को चेक भी करना है कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको पता है जो ये इसमें तो भाग देना है, और किसका देना है, इसका देना है। भाग देने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है
कि ये लाइन से जमे हुए हैं या नहीं है। देखो जो बड़ी घात वाली है वो पहले होनी चाहिए, उसके बाद घात वाली, फिर उससे घात वाली, फिर कम घात वाली। तो इस तरह लाइन से जमी हुई होनी चाहिए। अगर जमी हुई नहीं है तो हम उसको जमाएंगे। तो यहाँ देखो ये तो लाइन से जम रही है, पहले 3 घात वाली है, फिर 2 घात वाली, फिर सिंगल घात वाली, फिर बिना घात वाली। तो ये तो लाइन से जम रही है, इसलिए इसको तो सीधा हम भाग देते हैं, जिस तरह लिख देते हैं। अब भाग इसका देना है, तो देखो ये गलत जम रहा है, पहले संख्या लिख रही है, फिर सिंगल घात वाली, फिर डबल घात वाली। तो ये उल्टे क्रम में जमी हुई है, तो इसको पहले सही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले देखो बड़ी घात है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर है 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद x आता है, तो x वाली लिखेंगे। तो देखो प्लस में है इसलिए प्लस का 2x, फिर सिंगल संख्या बची जो है 1, तो ये भी प्लस का है, तो इसके भी प्लस का 1 लगा के लिख देंगे। तो अब ये भी सही क्रम में जम गई है। आपको हमेशा इनके घातों के घटते हुए क्रम में जमाना है। जमने के बाद अब देखो हम सीधा भाग देते हैं। भाग देने के लिए सबसे पहले देखो जो संख्या यहाँ है वो संख्या हमें लानी है। हमारा मेन मकसद है इसको खत्म करना, इसकी सहायता से इसको खत्म करेंगे। तो अब ये कितने और लाए, या इसको किससे गुणा करूँ मैं एक्स स्क्वायर को कि ये वाली आ जाए। तो देखो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि एक तो x की कमी है और 3 की कमी है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा मुझे 3x से। तो अगर 3x से गुणा करता हूँ तो ये आ गया सेम। जब इसके साथ गुणा कर लिया तो बची जिनके साथ भी गुणा करेंगे। अब अगर मान लो आप ये नहीं सोच पाते हो कि किससे गुणा करें, तो आपके लिए जो सोच नहीं पाते उनके लिए आसान इधर देखो। सबसे पहले आप इसको रफ में लिख लो ऐसे, और यहाँ आगे आगे कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये इसके नीचे। अब देखो इस x का 3 का मतलब x कितनी बार है, 3 बार है, और x का 2 का मतलब x कितनी बार है, 2 बार। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास 3x। तो देखो ये 3x। तो एक या तो आप सोच के करो, या जो सोच नहीं पाता है वो इस तरह लिख के रफ काम में करके देंगे। तो हमें पता चल गया अब हमें जो ऊपर संख्या लिखनी है वो कितनी लिखनी है, 3x लिखनी है। तो ये आ गया। जब हम ये तो देखो अपन ने यहाँ काम में ले लिया, अब इसके अलावा कौन संख्या बची, ये दोनों बची, तो गुणा करो, इन दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली संख्या है ये, तो आपको यहाँ एक्स स्क्वायर वाली ढूंढनी है। अगर एक्स स्क्वायर वाली है तो उसके साथ बिठाएंगे, और नहीं है तो उसको दूर भेज देंगे। तो देखो यहाँ स्क्वायर वाली यहाँ पे है, तो इसके नीचे लिख दो 6x स्क्वायर। अगर ये नहीं होती, मान लो एक्स स्क्वायर वाली नहीं है और हमारे आ रही है, तो फिर यहाँ लिखनी पड़ती। अगर है तो साथ में बिठाएंगे, नहीं है तो उसको दूर लगाएंगे। फिर यहाँ देखो 3x को 1 से गुणा करेंगे, तो 3x को 1 से गुणा करते हैं तो 3x से आते हैं। अब x वाली ढूंढो, तो यहाँ अपने सामने x वाली है, तो इसके नीचे लिख दो x वाली। अब देखो आपको पता है हम भाग देते हैं, जैसे मान लो 47 में 3 का भाग 2 का भाग दिया, या 13 में 2 का भाग दिया, तो 6 बार जाता है, 12 लिखते हैं। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं। तो घटाने का मतलब ये प्लस का लिख रहा था, अपने घटा होगा चिन्ह लगा दिया, घटाया तो 1 आ गया। तो यही काम हमें यहाँ इनमें करना है, इनमें भी हमें घटाना है। तो इसके लिए देखो सब प्लस के हैं, तो सबको हम कर देंगे माइनस के। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो शुरू की है वो हमें को हटानी है, तो ये तो हट गई। अब देखो यहाँ प्लस का 1 है, और यहाँ ये जो है माइनस का 6 है, तो 1 में से 6 घटाते हैं तो 5 आता है, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए उसका क्या आ जाएगा, माइनस का 5। स्क्वायर वाली है, इसके स्क्वायर लग जाएगा। यही चीज़ यहाँ देखो, ये प्लस के 2 और ये माइनस के 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। और x वाली है, चाहो तो माइनस का 1x लिखो, या 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, पीछे बच रहा है प्लस का 5। अब जो काम हमने यहाँ किया सेम वो का वही काम नीचे वाले के लिए करना है। मतलब हमें ये -5x स्क्वायर तो खत्म करने इसको तो बिना किए लिख दो। लिखने के बाद देखो इधर, अब मैं इसको किससे गुणा करूँगी, या है सोचो ही मत, सीधा लिख दो रफ में। और ऊपर कितना है x स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना आया सीधा यहाँ पे माइनस का 5। तो -5 को बचे जिनसे गुणा करूँ, तो ये माइनस के 10x और ये माइनस का 5। अब देखो नीचे वाली का हम चिन्ह चेंज करते हैं, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट ही गया। अब यहाँ है देखो प्लस का 10, ऊपर है माइनस का 1, घटाएंगे तो आएगा 9x। यहाँ प्लस का 5, यहाँ भी प्लस का 5, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 10। तो देखो इस प्रकार ये आपका भाग गया है, और ये जो भाग का काम है केवल 1 नंबर का है पेपर में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और तो इससे पहले देखो भाग जो हमारा
विभाजन एल्गोरिदम है। विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखो ये हमारा विभाजन एल्गोरिदम है। इसका लिखने का भी एक नंबर मिलता है अलग से। तो एक इसका 2 हो गए। अब लास्ट क्या बच रहा है हमारे, इसमें मान जमाना है। देखो मान कहाँ से जमाएंगे, ये जो हमारे संख्या आ रही है इनमें से मान जमाएंगे। भाज्य का तो जमाना नहीं है क्योंकि तो लाएंगे। भाजक क्या होता है, जिसका हमने भाग दिया था, ये जो है ये भाजक है। भागफल आप जानते हो, ये जो यहाँ पे आया है ये भागफल हो गया। और जो बचा वो हो गया आपका शेषफल। अब इसको लिखना है यहाँ पे। भाजक देखो कहाँ है, ये रहा। भागफल ये रहा ऊपर, और शेषफल जो बचा वो शेषफल में है। आप देखो इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ संख्या है, तो पहले संख्या ऐसी कैसे आ जाएगी। एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स की घात आ जाएगा 3। फिर एक्स स्क्वायर को 5 से करो तो ये माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर का इन दोनों के साथ काम खत्म हो गया। अब यहाँ आ जाओ 2 के साथ, तो 2x को 3x से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 2x को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इसका भी यहाँ काम खत्म हो गया। अब आ जाओ 1 पे, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, वही संख्या आती है, तो इसे कैसी यही संख्या लिख दो। अब यहाँ देखो कितनी संख्या हो गई, 2 2 4 2 6, तो 6 संख्या आ गई। 6 संख्या क्यों आई है, देखो ये कितनी संख्या है, 3 संख्या, और ये कितनी है, 2 संख्या। गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6, तो इसलिए 6 संख्या आई है। अगर कोई एक आध मिस कर देगा जिसका मतलब आपने गलती कर दी है, तो ये पता करने का तरीका है कि संख्या गुणा करने पे कितनी आएगी। तो 3 तो ये है, 2 ये है, तो गुणा करेंगे तो 6 आएगी। तो यहाँ भी 6 संख्या आनी चाहिए। तो देखो आपके सामने 6 संख्या हो गई। अब पीछे की संख्या जो है वो ऐसी कैसी। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। अगर आप सोल्व भी नहीं कर पाते हो तो ये जो बीच की है ये यहाँ आएगी। अभी करके बताता हूँ, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसको काट लो। अब यहाँ देखो x की घात 3, तो x की घात 3 वाली कोई संख्या ढूंढो इसमें। अगर नहीं है तो इसको लिख दो, अगर है तो इसको जोड़ा जोड़ी करेंगे। जैसे यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी है और है ही नहीं, तो ये तो माइनस का 5 है और ये प्लस का 6। तो 1 माइनस 1 प्लस की है तो हम घटाते हैं, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर लग रहा है। तो चाहो तो 1 एक्स स्क्वायर लिख लो और चाहो तो एक्स स्क्वायर लो। अब आ जाओ एक्स वाली पे, तो देखो 10x तो ये रहे, 3x ये रहे, 9x ये रहे, तो 3 संख्या है। तो अब ध्यान से देखो, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो 9 और 3 कितने हो गए, 12, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास में 2x। अब संख्या पे आ जाओ, तो संख्या आपकी एक तो ये रही और एक ये रही। 10 प्लस के माइनस करने हैं कितने, 5, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5। आप इसको देखो और प्रश्न देखो, दोनों से मिल गया, तो यहाँ लास्ट में लिख देना बराबर। ये आपका आ गया भाज्य के कोई इतना सा काम करके आपको आना है। तो देखो मैंने नंबर भी बता दिए, 3 नंबर में ये प्रश्न आता है। ये लिखने का ये अलग 1 नंबर है, ये इसका 1 है, और ये भाग देने का सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। पर जिसका भाग सही होगा उसी के नीचे चेक होगी, अगर भाग गलत है तो नीचे चेक होने का चांस नहीं है। और ये भाग ध्यान से करना, मैंने आपको इस तरह भाग बताया है कि आपको सोचना कुछ भी नहीं है, बिना सोचे समझे करना है। तो इसको नोट करें, फिर एक प्रश्न और करते हैं। देखो प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके बताओ कि ये इसका एक गुणनखंड है। देखो अगर बहुपद ये वाला इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल हमारे 0 आएगा, तो हम सीधा कह सकते हैं कि गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। मैं करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो इसका भाग देना है हमें, सॉरी इसमें भाग देना है, तो भाग देना है। सबसे पहले आप इसमें चेक करो कि लाइन से जम रही नहीं जम रही। देखो सबसे पहले 4 घात, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात, तो इसका मतलब ये तो सही जम रही है। अब भाग किसका देना है, इनका, तो यहाँ तो 2 ही संख्या है, 1 घात वाली और 1 बिना घात वाली, तो ये भी सही जम रही है, तो सीधा सीधा भाग देंगे हम। तो वो इस प्रकार हम इनको, ये तो है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3
2t², ये 9t और ये बार भाग देना है t² माइनस। अब देखो मैंने आपको बताया सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है इसको ख़त्म करने का। तो ये ख़त्म जब होता है जब ये जैसे लिख रही है वैसी की वैसी यहाँ है। ये लाने का तरीका मैंने आपको इधर समझाया, आप रफ में लिख लो, यहाँ t² है। तो देखो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो t 4 बार आ जाएगा और नीचे वाले को तोड़ते हैं तो t 2 बार आएगा। तो इधर ये 2 बार तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ 2 बच गया और यहाँ t 2 बार है तो ये हो गया 2t²। तो ये सीधा सीधा आपको पता चल गया कि यहाँ क्या लिखना है। ये तो आप जैसे सोचते रहो बहुत बार पता ही नहीं चलता, तो ये मैंने बता दिया कि इस तरह आप रफ में कर करके देख लेना। तो 2t² आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके साथ तो कुछ करते ही नहीं इसका, अब जो बची उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ बच गया आपके सामने ये। तो देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो माइनस है ये प्लस है, पहले तो माइनस आ गया, संख्या को संख्या से करो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, गुणा करेंगे 6। अब यहाँ t है ही नहीं, यहाँ है तो इसे कैसे लगा दो, तो ये आया आपके माइनस का 6t²। अब आपको यहाँ जहाँ t² लिख रहा है उसके नीचे इसको लिखना है। तो देखो ये आ गया t³, तो ये लिखने में आएगा ही नहीं। फिर यहाँ आगे बढ़े हम तो यहाँ आया t², यहाँ भी t², तो इसके नीचे लिख दो। लिखने के बाद अब आगे कोई संख्या है ही नहीं जो आएगी, तो हम सीधा क्या करेंगे, चिन्ह चेंज, ये तो कैंसिल, ये देखो इसकी जगह खाली है तो सबसे पहले इसके उतारो, तो उसका अपन ने कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ आ जाओ, प्लस के 6 है माइनस के 2 है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के 4t²। पीछे की संख्या जो है वो ऐसी कैसी लिखी। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं इसी में, देखो यहाँ है 3t³, तो ये तो लाना है अपन को, तो रफ में लिख लो इसको। और आगे आगे कितना है t²। तो देखो t³ में से t² कम करेंगे तो ये t बच जाएगा, इस तरह बचेगा, क्योंकि तो इसका मतलब कितना हो गया t 3 बार, और इसका मतलब हो गया t कितने बार है, 2 बार। 2 बार से 2 बार कट गया, 3t बच गया। तो ये 3t बचा जो यहाँ लिख दो। अब देखो प्लस में ये चिन्ह कुछ नहीं आया इनके साथ, तो ये प्लस में 3t, चिन्ह का भी लफड़ा नहीं रहेगा, चिन्ह इनके साथ रहेगा जो भी आएगा। तो ये 3t आ गया। अब इस 3t को इस 3 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 9t, क्योंकि 3 को 3 से करेंगे 9 और t को t से करेंगे t। अब प्लस को माइनस से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 9। अब देखो हमें t देखना है, तो यहाँ तो t² है इसलिए इसकी जगह तो खाली रहेगी, और t कहाँ आ रहा है इस जगह पे, तो यहाँ लिख दो इसके सामने ये t। चिन्ह चेंज करेंगे, खत्म। 1 प्लस माइनस की, ये भी 1 प्लस 1 माइनस की, यहाँ बच गया 4t² और यह बच गया ये 12। अब देखो ये लिख दो, ये 4t², इधर क्या है आपके सामने t², दोनों खत्म, कितना बच गया 4, तो ये लिख दो यहाँ पे 4। अब आप जानते हो कि इसके साथ तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये जो संख्या है पीछे वाले के साथ गुणा करते हैं, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। देखो सेम हो गई, तो चिन्ह चेंज कर दो, ये भी कट गया ये भी कट गया, कितना आ गया 0। और जैसे आपके नीचे 0 आएगा, तो मैंने आपको बताया अगर शेषफल 0 आता है तो ये इसका ये क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो लिखेंगे इसे GT FT का एक गुणनखंड है। कारण लिख दो चाहो तो, क्योंकि शेषफल बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आपको इसके सारे प्रश्न करने हैं। अगले वीडियो में देखो हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ इसमें जो प्रश्न संख्या 1 और 2 है उनके जो बाकी के सवाल है वो आपको करने हैं, जो नहीं आए वो आपको पूछने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।